मलका लता मंगेशकर को मुंबई में आखिरी सलामी सुपुर्द आतिश कर दिया गया। आखिरी रसूमात शिवाजी पार्क में अदा की गईं। फिल्मी सितारों, सियासी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद ने आखिरी बार अलविदा कहा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अदाकार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, विद्या बालन, गीत निगार जावेद अख्तर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई नामवर शख्सियात शरीक हुईं। भारत में 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। भारतीय परचम भी 2 रोज़ तक सरनिगू रहेगा। 1929 में इंदौर में पैदा होने वाली लता मंगेशकर ने पिछले 75 वर्षों में हर नई नस्ल को मुतासिर किया। सन 80, सन 90 और सन 2000 की दहाइयों के नौजवानों ने भी उनके नए गीत गुनगुनाए। लता हर दौर में मकबूल रहीं। आर.डी. बर्मन की खूबसूरत धुनों पर लता ने यादगार गीत गाए। नौशाद की मौसीकी पर मुग़ल आज़म के गीतों को यादगार बनाया। आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर नौजवान नस्ल के नुमाइंदा मौसीकार ए.आर. रहमान तक की मौसीकी को बाम उरूज तक पहुँचाया। मलका तरन्नुम नूरजहां और लता मंगेशकर की दोस्ती का सरहद के दोनों तरफ चर्चा रहा। पाक भारत सरहद पर दोनों लेजेंड्स की मुलाकात भी सबकी तवज्जो का मरकज बनी। सुरों की मलका लता मंगेशकर बहुत सी पाकिस्तानी फनकारों से बहुत मुतासिर थीं। कहती थीं कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। नुसरत फ़तेह अली खान को भी बहुत पसंद करती थीं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जब उनके गाने सुनते तो बेख्तियार कह उठते कि कम वक्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। मुल्क में सियासी राबतों में तेज़ी आ गई। वफाक में हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का वफ्द मंगल को मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM के वफ्द में आमिर खान और वसीम अख्तर भी शामिल होंगे। मुलाकात में मुत्तहिदा और नून लीग के वर्किंग रिलेशनशिप पर भी गुफ्तगू का इम्कान। MQM रहनुमाओं की मुस्लिम लीग क़ाफ की क़यादत से भी कल मुलाकात मुतवक्किल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत का वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर इजहार नाराज़गी। PTI के साथ ताल्लुकात पर नज़र-ए-सानी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। एलामी के मुताबिक मुतालबात पूरे न होने, तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने की सूरत में BAP आइंदा का लाहेअमल तय करे। पार्टी इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर जान मोहम्मद जमाली, अरकान सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई वज़रा की शिरकत। इजलास में कहा गया कि बड़ा इत्तेहादी होने के बावजूद BAP को उसका जायज़ मकाम नहीं दिया जा रहा। BAP वफाक में PTI की गैर मशरूत हिमायत करके थक चुकी है। वफाकी काबीना में BAP की नुमाइंदगी न होने के बराबर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI के 15 से ज़्यादा लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन इन लोगों को साथ में लाने पर पार्टी में राय तकसीम है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि PTI के 15 लोगों से टिकट की कमिटमेंट करके अपने लोगों के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते जिन्हें इलेक्शन हराया गया और वो पार्टी के साथ वफादार रहे। घबराने का वक्त आ चुका, हिसाब देने का वक्त आ चुका। कठपुतली को पैगाम पहुंचा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी मैदान में उतर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने ऐलान जंग कर दिया है, हम अपना हक छीनना जानते हैं। इमरान खान ने अवाम के पेट और वोट पर डाका मारा। जमहूरियत का इंतकाम होगा कि सेलेक्टेड को जमहूरी तरीके से कौमी असम्बली में हराएं। बलूचिस्तान के अवाम हमारा साथ देंगे। मिलकर जद्दोजहद करें, जालिम, नालायक और नाजायज़ हुक्मरानों का सही बंदोबस्त कर सकें। बिलावल की गलत फहमी है कि वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। बिलावल लॉन्ग तो क्या, शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को ताना। कहा इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शहबाज शरीफ के घर जाकर बिलावल ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किए। कई दिन भी सर जोड़ कर बैठे तो नाकामी इनका मुकद्दर है। दोनों खानदानों के जाली अकाउंट्स और चोरी के राज एक जैसे हैं। दोनों ने मिलना ही था।
वजारत खजाना के मुशीर मुजम्मिल असलम ने मजीद टैक्स इकट्ठा करने के लिए IMF की शराइत मानने की खुशखबरी सुना दी। कहा कि नए टैक्स दहिंदगान भी ढूंढेंगे और टैक्स के स्लैब भी 12 से कम करके 6 कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू मेज़बान शहजाद इकबाल ने पूछा कि वज़ीर ख़जाना ने तो कहा था कि टैक्स दहिंदगान के टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। मुजम्मिल असलम ने जवाब में कहा कि टैक्स नेट बढ़ाना कोई बुरी बात तो नहीं है। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक पैम्फलेट्स तकसीम। उर्दू और पश्तो ज़बान में तहरीर पैम्फलेट में अवाम से दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए ताउन की अपील की गई है। पैम्फलेट्स में तालिबान कमांडर सईद अनार, शफीउल्लाह और हमीदुल्लाह के सरों की कीमत 50-50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। रहमानुल्लाह, मीर खातिम, हसन गुल और आफ्ताबुल्लाह तारिक के सर की कीमत 30-30 लाख रुपए मुकर्रर। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में तौलिया फैक्ट्री में आग पर 17 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 6 फायर टेंडर्स स्नॉकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। JUI फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आमिराना सोच की हामी क़ुव्वतें मुल्क में सदारती निज़ाम की अफवाहें फैला रही हैं। सबसे बड़ा अवामी इदारा पार्लियामेंट है, जिसकी मौजूदगी में किसी और निज़ाम की गुंजाइश नहीं। मियाँ वाली में उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अपोजिशन का एजेंडा एक है। शहबाज जरदारी मुलाकात उसी का हिस्सा है। 23 मार्च को महंगाई मार्च में मुल्क भर से अवाम शिरकत करेंगे। बढ़ानी में जलसे से खिताब में कहा कि मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया। नून लीग का नस्ला टावर गिर चुका। पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स खत्म हो चुकी। इमरान खान को मक्खी की तरह निकालने की बात करने वाले फजलुर रहमान को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ही मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कहा लॉन्ग मार्च पर आने वाले सारे आ जाएं। अपोजिशन का ख्याल है कि इफ्तिखार चौधरी की तरह ड्रोन कवरेज होगी, नहीं होगी। जहां अदम एतमाद लाना चाहते हैं लाएं। ये मनी लॉन्डर्स इकट्ठे होकर आना चाहते हैं तो हमें कोई खौफ नहीं। अपोजिशन अपने लिए मसला कर रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अपोजिशन तकसीम है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हर कोई महंगाई का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI ने PTI को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म इमरान खान मौसम गर्मा में बरतानिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुलाकात में स्ट्रेटीजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात में मज़ीद वसअत लाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के नतीजे में चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों में 15 से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहना था कि ये मनसूबे CPEC का हिस्सा नहीं होंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह सबसे बुलंद। पेशावर में शरह 27, नौशहरा और मर्दान में 19% रही। मुजफ्फराबाद में 25%, मीरपुर में 20, हैदराबाद में भी 20% शरह सामने आई। कराची में शरह 12%, लाहौर में तकरीबन 11%, इस्लामाबाद में 10% से नीचे आ गई। 24 घंटों में मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रही। वायरस मजीद 30 जिंदगियाँ ले गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट और सूबाई वज़रा की FC हेडक्वार्टर्स नोश की आमद। यादगार शोहदा पर हाज़री। कमांडेंट FC की वफ़्द को 2 फरवरी की दहशत गर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग।
बताया कि दुश्मन जदीद तरीन असलहे से लैस थे। दहशत गर्द बराह रास्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान चेयरमैन सेनेट सूबाई वज़रा की FC को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। पाकिस्तान तामीराती शोबे के लिए मालियाती इदारों की एमनेस्टी स्कीम कंट्रोल करे, बिजली की कीमतें बढ़ाए। IMF ने मुतालबों के साथ पाकिस्तान से तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए FBR टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपये तजवीज़ किया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपये की वसूलियों की तजवीज़ दी गई। FBR ने इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। IMF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल करे और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से करार दिए गए दहशतगर्द ग्रुपों के रहनुमाओं के खिलाफ तहक़ीक़ात करके सज़ा दिलवाए। लता मंगेशकर के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। कहा कि बरसगीर ने दुनिया की अजीम तरीन गुलकारों में से एक को खो दिया। लता मंगेशकर के गीतों ने दुनिया भर में लोगों को खुशी दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि निस्फ सदी से ज़्यादा अपनी आवाज़ का जादू जगाकर लता मंगेशकर ने लोगों को संगीत का गर्विदा बनाया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ने कहा है कि अब कोई दूसरी लता नहीं आ सकती। हमजा शहबाज ने कहा कि मौसीकी की पहचान बनने वाली लता मंगेशकर की खिदमात कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मौसीकी का एक अहद ख़त्म हो गया। लता जी ने अशरों तक सुरों की दुनिया पर हुकूमत की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि सुनहरे दौर का खात्मा हुआ। उनकी आवाज़ का जादू चाहने वालों के जज्बात गरमाता रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कराची किंग्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 178 रन्स का हदफ दिया। जवाब में कप्तान बाबर आजम के जल्द आउट होने के बाद कराची किंग्स की विकेटें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। कराची की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 135 रन ही बना सकी। इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। अब तो मैं कह रही हूँ चले जाए बस। बिजली तो सही था, बाकी पानी बिजली लेके चले गए थे, ये तो गैस भी ले गए। फवाद खान को देखकर दिल जोर से धड़कता है। ओह आई रियली लाइक, हाँ मुझे पसंद है फवाद। लेकिन फवाद खान से ज्यादा फवाद चौधरी पसंद है। ये नहीं 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 नहीं, ये आप कहाँ से कहाँ ले आए हैं भाई। और इमरान खान को अब घर चले जाना चाहिए। ये लोग तो गैस भी ले गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा अरीबा हबीब की गुफ्तगू। ये भी कहा कि उनकी शादी में सादगी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शादी में ज़्यादा फजूल अखराजात नहीं करने चाहिए। डाइट बिल्कुल नहीं करती तो ड्रामों में काम करने का कोई शौक़ नहीं। फवाद खान बहुत पसंद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि दिल के आर्जे के बाद नवाज शरीफ ने पाए और निहारी खाना छोड़ दी। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा अरीबा हबीब ने 458 नंबर लेकर कमर जमान कायरा को शिकस्त दे दी। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इंज़मामुल हक, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के तबसरे सुनने के लिए शायकीन को शिद्दत से इंतज़ार रहता है।